मिसबाहुल कुरआन मिसबाहुल कुरआन मिसबाहुल कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुस सर्फ़ पर मुश्तमिल किताब हिदायतुस सर्फ़ के हमारे वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 असबाक़ मुकम्मल कर चुके हैं और आपकी खिदमत में भी पेश कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह नवा सबक पढ़ने वाले हैं। इससे कबल जो हमने सबक पढ़ा था वो मुअरब और मबनी के बारे में था। हमने ये जाना था कि मुअरब क्या होता है, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि मुअरब वो कलमा के जिसका आखिर अवामिल के आने के बायस तब्दील हो जाए उसे मुअरब कहते हैं, और मबनी वो कलमा के जिसका आखिर अवामिल के आने के बायस तब्दील ना हो वो मबनी कहलाता है। आज का जो सबक हमें आ रहा नवा सबक है वो है मुअरब और मबनी के एराब के बारे में, कि मुअरब पर कौन से एराब आते हैं, मबनी पर कौन से एराब आते हैं। ये हम आज इंशाल्लाह आज के सबक में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें है मुअरब के एराब। मुअरब के 4 एराब होते हैं। मुअरब पर 4 तरह के एराब जारी होते हैं। नंबर 1 रफ़ा, नसब, जर और जज़म। वो जो जिसको हम पेश कहते हैं उर्दू में, तो उसे अरबी में कहीं कहीं रफ़ा कहा जाता है उसको इस्तिलाह सर्फ़ में, या अरबी में उसको हम जब दर्स निज़ामी पढ़ रहे होते हैं तो इनको रफ़ा के नाम से जाना जाता है। और जिसको हम ज़बर कहते हैं वो नसब के नाम से जाना जाता है, जिनको हम ज़ेर कहते हैं वो जर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कहीं कहीं ये पेश रफ़ा कहलाता है और कहीं दम्मा कहलाता है, ज़म्मा। कहीं नसब कहलाता है तो कहीं फ़तहा कहलाता है, कहीं जर कहलाता है तो कहीं कसरा कहलाता है। ये दो नाम हैं इनके, रफ़ा, नसब, जर। इसी तरीके से दम्मा, फ़तहा और कसरा। अच्छा, जो जज़म है आप जानते हैं, अरबी पढ़ने वाले और जिन्होंने कायदा कुरान पाक पढ़ा है तो वो भी जानते होंगे कि जज़म दाल जैसी जो छोटी सी अलामत होती है इसको जज़म भी कहते हैं और इसको सुकून भी कहा जाता है। तो अब हम मुअरब के एराब पढ़ने लगे हैं। मुअरब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका कि जिसका आखिर अवामिल के आने के बायस तब्दील हो जाता है। इस पर 4 तरह के एराब जारी होते हैं। नंबर 1 रफ़ा, नसब, जर और जज़म। आपको स्क्रीन पर अपनी दिख रहा होगा कि रफ़ा के आगे देखें पेश लगा हुआ है, नसब के आगे ज़बर बना हुआ है। तो अब जिस कलमे पर रफ़ा हो, यानी वो मुअरब कलमा जिस कलमे पर रफ़ा हो उसे मरफ़ू कहेंगे। मिसाल के तौर पर दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब यहाँ पर आप देखें कि रफ़ा लगा हुआ है, 2 हैं पेश लेकिन है रफ़ा, पेश हैं, फ़ाइल बन रहा है। तो हम कहेंगे भाई ये हालत रफ़ाई में है और ये मरफ़ू है, चूँकि रफ़ा है। तो जिस कलमे पर रफ़ा हो उसे मरफ़ू कहेंगे। इसमें मफ़ऊल का सीगा है, आप देख रहे हैं। जिस कलमे पर नसब हो यानी ज़बर तो उसको मंसूब कहा जाएगा। जिस कलमे पर जर हो, ज़ेर, तो उसे मजरूर कहा जाएगा। और जिस पर जज़म हो उसे मजज़ूम कहा जाएगा। ये मुअरब के 4 एराब हैं, रफ़ा, नसब, जर, जज़म। जिस पर रफ़ा हो उसे मरफ़ू कहेंगे, जिस पर नसब हो उसे मंसूब कहेंगे, जिस पर जर हो उसे मजरूर कहेंगे और जिस पर जज़म हो उसे मजज़ूम कहेंगे। अब इसी तरह मबनी के भी 4 एराब हैं। मबनी पर भी 4 तरह के एराब जारी होते हैं। मबनी आपको पता है वो कलमा के जिसका आखिर अवामिल के आने की वजह से तब्दील नहीं होता उसे मबनी कहते हैं। मबनी पर भी 4 एराब होते हैं, पेश, ज़बर, ज़ेर और जज़म, सुकून। अब मैंने आपको बताया था कि इनके 2 नाम हैं, तो अब यहाँ दूसरे वाले नाम इस्तेमाल होते हैं मबनी के मामले में। ज़म्मा, फ़तहा, कसरा और सुकून। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ज़म्मा के आगे पेश लगा हुआ है, फ़तहा के आगे ज़बर लगा हुआ है, कसरा के आगे ज़ेर लगा हुआ है, सुकून मतलब जज़म वाला।
تو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، یہ 4 اعراب ہوتے ہیں۔ اب جس پر ضمہ ہو اسے کہیں گے مبنی بر ضمہ، یہ اصطلاح ہے، مبنی بر ضمہ۔ جس پر فتحہ یعنی زبر ہو اسے کہیں گے مبنی بر فتحہ۔ یہ مبنی کے اعراب ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہم اس میں یہاں پر کہہ رہے ہیں مبنی بر ضمہ، مبنی بر فتحہ۔ اچھا، جس پر کسرہ ہو تو اسے کہیں گے مبنی بر کسرہ، اور جس پر سکون ہو اسے کہیں گے مبنی بر سکون۔ تو یہ مبنی کے اعراب ہیں، 4 اعراب ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون۔ تو جس پر ضمہ ہو اسے کہیں گے مبنی بر ضمہ، اسی طریقے سے مبنی بر فتحہ، مبنی بر کسرہ اور مبنی بر سکون۔ تیسری چیز ہمارے پاس جو اس سبق میں ہے وہ ہے مشترکہ اعراب۔ معرب کے علیحدہ اعراب بیان کر دیے، مبنی کے علیحدہ 4 اعراب بیان کر دیے۔ اب کچھ ایسے اعراب ہیں جو معرب پر بھی جاری ہوتے ہیں اور مبنی پر بھی جاری ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مشترکہ اعراب، جو دونوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی وہی 4 ہیں۔ دیکھیں اعراب تو ہمارے پاس عربی میں 4 ہی ہیں نا، زبر، زیر پیش اور سکون۔ اب چاہے وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی حالت میں آئے تو حرکات تو ہمارے پاس یہ 3 ہی رہتی ہیں، یا پھر کھڑا زبر کی حالت میں آئے، تو یہ 4 ہی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اعراب کی شکل میں۔ تو اب ایسے اعراب ہیں جو مبنی پر بھی آئیں گے اور معرب پر بھی آئیں گے، انہیں مشترکہ اعراب کہتے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون۔ اب ان کا جو جس کلمے پر ضمہ ہو، ایسے اعراب جو معرب اور مبنی مشترکہ اعراب، تو جس کلمے پر ضمہ ہو اسے مضموم کہا جائے گا، جیسے ہم نے معرب میں پڑھا تھا، فتحہ ہو، رفع ہو تو مرفوع، نصب ہو تو منصوب، جر ہو تو مجرور، ایسے ہی یہاں پر ہوگا، ضمہ ہو تو مضموم، فتحہ ہو تو مفتوح، کسرہ ہو تو مکسور، اور سکون ہو تو اسے۔ تو آج ہم نے نواں سبق اس کا پڑھا ہے جو معرب اور مبنی کے اعراب کے بارے میں تھا۔ بہت زیادہ تفصیل طلب سبق نہیں تھا، اور جو اس کی مطلوبہ وضاحتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیں، جس مقام پر جو وضاحت ہونی تھی وہ میں آپ کو پیش کر چکا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور پھر بھی اگر اس سبق کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی چیز مزید سمجھنی ہو تو آپ اس کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔